जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक आई शुड हैव टू स्टार्ट द लेसन ताकि बाकी पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज जिनका कोई नेट इशू है तो हम उनको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। एंड सॉरी कि कल की रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर नहीं हुई, वो एक्चुअली देयर इज़ अ इंटरनेट प्रॉब्लम। मैं उसको अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज और कल वाली रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाए, तो इंशाल्लाह by the end of this class I will share both of the recording. Will try my level best, इंशाल्लाह थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। आज हमारा बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एन इंटरजेक्शन, और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आई विल टेक ओनली वन क्लास। तो इस हफ्ते आपके अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे हो जाएंगे। जिनका भी कोई नेट इशू है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैव कॉन्टेक्टेड, तो मैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँगी। आप लोग इसके लिए परेशान ना हो कि आपसे रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगी, आपका कोई काम आगे पीछे नहीं होगा। आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर क्यूरीज है तो यू मे आस्क इट पर्सनली, और देन अगर कोई इशू हुआ तो आई विल बी अवेलेबल फॉर दिस थिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एन इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन बेसिकली इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड। कल किसी स्टूडेंट ने भी ये सवाल किया था कि मैम एक्सक्लेमेशन और इंटरजेक्शन में क्या फ़र्क है। बेसिकली एक्सक्लेमेशन इज द साइन एंड इट इज एन अदर नेम ऑफ इंटरजेक्शन। पंक्चुएशन में हमारी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है दैट इज द साइन। जी आर्टिकल मैं आपको कराऊंगी, तो वह आर्टिकल करवा के फिर जो आपकी एडवांस वाली बेच है वो जाएंगे कंडीशनल पे, और जो बेसिक वाली बेच है वो जाएंगे प्रॉपर टेंसेस पर। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल का डिटेल यूज भी है और थोड़े बहुत ब्रॉडर टर्म में भी यूज होते हैं, तो आर्टिकल का यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगी। तो सबसे पहले आते हैं इंटरजेक्शन। एक्चुअली इंटरजेक्शन है क्या? दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रामर में they only show the expression of any emotion, particular emotions or sentiment on the part of the speaker. इसका ग्रामर में और कोई रोल है ही नहीं। whatever they are showing, they are just showing the emotion of a particular speaker. whatever the speaker will be in the sentence, उसके emotion को जाहिर करने के लिए interjection का इस्तेमाल किया जाता है। So interjections are the word. It can be defined as an interjection or the exclamation. देखिए कल सवाल था एक स्टूडेंट का कि मैम एक्सक्लेमेशन और इंटरजेक्शन का फर्क बता दें। वैसे एक्सक्लेमेशन जो है पंक्चुएशन के लिए इट्स ओनली अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। लेट मी गेट इनटू द टाइपिंग मोड। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, इसको मैं थोड़ा और, दिस इज सेड टू बी द एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये मार्क होता है, बट दिस मार्क इंडिविजुअली डज नॉट possess एनी काइंड ऑफ अ वैल्यू इन द ग्रामर। इसका जो ताल्लुक है वो इंटरजेक्शन के साथ ही है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ ही लेते हैं कि इंटरजेक्शन और द एक्सक्लेमेशन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर इमोशन। सिंपल 3 वर्ड को याद रखें। सेंटेंस में इसका काम क्या है? टू शो द इमोशन ऑफ स्पीकर। जो भी स्पीकर हो उसके एग्जैक्ट इमोशन को शो करने के लिए वी यूज द इंटरजेक्शन। अदरवाइज इसका ग्रामर में और कोई रोल नहीं है। अब आते हैं, अगर हम ग्रामर में इसका इतना रोल नहीं है तो हम इसको इतना डिटेल में क्यों लेते हैं? बिकॉज कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज, समहाउ वर्ड एक्सप्रेस करते हैं, समहाउ आपकी साइंस एक्सप्रेस करती है, समहाउ कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूज होती है वो एक्सप्रेस करती है। तो इंटरजेक्शन के लिए जो एक्सप्लेनेशन होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वर्ड्स है विच शोज बेसिकली द इमोशन और द सेंटिमेंट। अब हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं बेसिकली वो। एक्सप्लेनेशन में आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, लेकिन 4-5 एक्सप्लेनेशन के मॉड है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। अब देखिए, ये इट्स क्लियर कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या शो करता है? इमोशन को शो करता है, लेकिन किसके इमोशंस हैं?
वो पर्टिकुलर इमोशन ऑफ स्पीकर हो, जो अभी स्पीकर होते हैं उसके पर्टिकुलर इमोशन को शो करते हैं। अब वो इमोशन जो है ना बहुत से टाइप के होते हैं, बट ज्यादातर वो सडन फीलिंग्स होती है, ज्यादातर वो सडन फीलिंग्स होती हैं जो मतलब इंटरनली एक्सप्रेस की जाती है बट इन अ सडन मोड, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब देखिए सम अदर इंटरजेक्शन वर्ड्स आर इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन सच एज यस, नो, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन ही देते हैं, लेकिन इसके साथ अब यस एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। वेल इंडीड। अब देखिए यूज ऑफ अ कामा फॉर मिल्ड इंटरजेक्शन। अब दो किस्म के इंटरजेक्शन होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन, एक होता है मिल्ड इंटरजेक्शन। मिल्ड इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है कि विच हैव अ लेस अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन, जिस पे ज्यादा फोकस नहीं है, यस और नो। इट मे बी अ फीलिंग ऑफ जॉय, इट मे बी अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इट मे बी अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। होते तो ऑल्दो ये भी सरप्राइजिंग इमोशंस है, बट इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो हेयर द यूज ऑफ कॉमा इज नेसेसरी, ठीक। जो आपके स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन में होते हैं उसमें आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन डालते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन कि हम इंटरजेक्शन की और कंसीडरेशन क्या कर सकते हैं। इंटरजेक्शन की कंसीडरेशन में अगर आए कि इट इज अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन इंसर्टेड इनटू द रेगुलर स्पीच, ये एक और इसका पहलू है। जैसे पहले हमने कहा कि भाई इट इज आर इंटरजेक्शन आर द एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन मार्क, बट यहाँ पे एक और पहलू दिखाया जा रहा है कि भाई इंटरजेक्शन जो है वो एक्सक्लेमेशन का ही काइंड है विच इंसर्टेड इनटू द स्पीच। जो आपकी रेगुलर स्पीच होती है, जो भी आप इनफॉर्मली इस्तेमाल करते हो, हम देखें इनफॉर्मली भी तो इस्तेमाल करते हैं, दो इट इज़ नॉट आर नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश बेसिकली हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, इंग्लिश ESL कंसीडर करते हैं। द वर्ड इज ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इसको हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं। ये इस तरह के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, इंग्लिश एज इन सेकेंड लैंग्वेज। तो हमारे लिए इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है, S स्टैंड फॉर द सेकेंड एंड L फॉर द लैंग्वेज। बट हमने इसको फोकस इसलिए करना होता है दैट इज ए इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज। अब आते हैं सेकंड पहलू, हमारा क्लियर हो गया कि भाई रेगुलर स्पीच में ये एक्सक्लेमेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और क्या करते हैं, पॉज देते हैं स्पीचेस में। किसका पॉज देते हैं, दे गिव आर एक्चुअली गिव द पॉजेस टू द इमोशंस। बार बार बात आ रही है इमोशंस की, तो इनका बस एक्चुअली डीप रिलेशन है विद द इमोशंस। अब वो इमोशंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शन में उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इससे पहले हम उसके फीचर्स देख लेते हैं। इसके यूनिक फीचर्स हैं। यूनिक फीचर में सबसे पहला फीचर देख लें, दे डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। बार बार हम आते हैं ना कि सेंटेंस में इसका क्या ताल्लुक है, इसका क्या ताल्लुक है, ग्रामेटिकली ये एरर नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकली इसकी वो पोजीशन नहीं है जितनी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की है। दे यूजुअली कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इन्फ्लेक्टेड, फर्दर इनको मॉडिफाई नहीं किया जाता, जैसे वर्ब को किया जाता है, एडवर्ब को किया जाता है, एडजेक्टिव को किया जाता है। और प्रीपोजिशन की मॉडिफिकेशन एज पर द फंक्शन होती है, एज पर द स्ट्रक्चर होती है, इनकी कोई इस तरह से मॉडिफिकेशन नहीं होती। दे दे डू नॉट हैव आर टू हैव अ रिलेशन टू द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, जहाँ पे आपके इमोशंस होते हैं वहाँ पे शो करता है, बाकी सेंटेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये भी इसका फीचर है। दे आर हाईली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। इससे मुराद क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, इट मीन्स ओनली दे फोकस अपॉन द इमोशंस। जो आपके इमोशंस होते हैं उस पर फोकस करते हैं, वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो उसका रिलेशन होता है, अदरवाइज सेंटेंस में कोई और ताल्लुक नहीं होता। इन स्पोकन लैंग्वेज इंटरजेक्शन आर द वर्ड वी इंस्टेंटली यूज टू शो आर रिएक्शन। अब देखिए जी, स्पोकन लैंग्वेज में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो
वर्ड एक्सप्रेशन है ना, जो स्पोकन स्टाइल है, जैसे आप ड्रामास में देखें, वहां ये तो नहीं करते कि वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क, नहीं, वाओ के बाद पॉज आ जाता है स्पोकन लैंग्वेज में, ठीक है, दैट पॉज में कंसीडर एज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कह रहा है कि इन स्पोकन लैंग्वेज इंटरजेक्शन आर द वर्ड वी इंस्टेंटली यूज टू शो आवर रिएक्शन टू समथिंग। अब वो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन मे बी द पॉजिटिव मे बी द नेगेटिव, बट उस रिएक्शन का इन्फ्लुएंस जो है आपके इमोशंस के साथ होता है या इमोशन के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरजेक्शन के की फीचर्स के, ग्रामर में इसका ताल्लुक क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है। अब आते हैं, देयर आर बेसिकली द रोल्स, 4 बेसिक रोल्स ऑफ इंटरजेक्शन। अच्छा, वो रोल्स जो होते हैं आपके मूड पे भी डिपेंड करते हैं, आपके इमोशंस पे भी डिपेंड करते हैं, आपकी फीलिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है इंटरजेक्शन एक्सप्रेस अ सडन मूड, emotions and the feeling with emphasis. There are also many many words आप लिख लें, इसको करेक्शन में कर देती हूँ, that are usually used in everyday conversation but not in an informal aspect, not in a formal aspect. These words fall into the category. अब fall into the category में हम आते हैं, 2 किस्म की कैटेगरीज होती है। लोग 2 कैटेगरीज होती है इंटरजेक्शन के इस्तेमाल के लिए। एक हर लैंग्वेज का कोई फॉर्मल एस्पेक्ट होता है और हर लैंग्वेज का एक इनफॉर्मल एस्पेक्ट होता है। जैसे हमने प्रीपोजिशन पढ़े थे, तो यूज ऑफ द प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ, एक बिकॉज ऑफ था और दूसरा था ऑन अकाउंट ऑफ। अब देखिए दोनों का मतलब, ऑन अकाउंट ऑफ, दोनों का मतलब तो सिमिलर है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों का मतलब तो बिल्कुल सिमिलर है, बट एग्जैक्टली देयर इज द रिलेशन ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कैटेगरी। बिकॉज ऑफ कैन बी यूज इन द इनफॉर्मल लैंग्वेज स्टाइल एंड ऑन अकाउंट ऑफ विल बी यूज एंड द ड्राफ्टिंग स्टाइल आर इन द फॉर्मल लैंग्वेज स्टाइल। इसी तरह आपके इंटरजेक्शन भी होते हैं। तो हर पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्मल एक्सप्रेशंस भी है, इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस भी है। फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है आपके बेसिकली रूल्स रेगुलेशन के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देखिए, हम वी पीपल आर स्टडिंग 2 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। ब्रिटिश जो है हमारी बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जिसमें वो क्या कहते हैं, जेड जबर पेश का भी आपको ख्याल करना पड़ता है। अरबिक में ये स्टाइल अडॉप्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका मतलब चेंज हो जाता है। तो ब्रिटिश हैव अ सेम एक्सेंट, सेम लाइक द फॉर्मल स्टाइल, बट अमेरिकन क्या है, हमारा थोड़ा बहुत इनफॉर्मल स्टाइल हो जाता है। अमेरिकन लैंग्वेज इज कंपैरेटिवली ब्रिटिश, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड easy language. इसी तरह people move to follow another language that is a language or that is an American language, क्योंकि उनको बहुत easy लगती है वो language। बट हमारा क्या अलमिया है, बीइंग अ पाकिस्तानी पीपल, हम दोनों लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं और दोनों पैटर्न को, दोनों स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश भी करते हैं। तो कम टू द पॉइंट, ये था डिटेल विजन। कम टू द पॉइंट, पॉइंट ये है हमारा कि भाई इतने सारे आपके एक्सप्रेशन हैं जो आप एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हो इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्वर्जेशन, ठीक है, बट वो फॉर्मली आप इस्तेमाल नहीं करते हो। जैसे वाओ, अब आप किसी को लेटर लिखे, ठीक है, ड्राफ्टिंग करें, लेटर लिखे टू द हायर अथॉरिटीज, लेकिन यू विल हैव टू यूज द वर्ड्स दैट आई एम अमेज्ड टू सी, ठीक है, आपने अमेज का वर्ड इस्तेमाल किया, बट आपने वहां ये नहीं यूज किया वाओ, wow, I'm happy to see this one authority, I'm happy to have my promotion। इस तरह के आप वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंटरजेक्शन का पहला एस्पेक्ट हो गया इनफॉर्मल यूज, ठीक है, आओ, वाओ, दीज आर द इनफॉर्मल यूज। अब देखिए इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल हुई है। एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन, इसको स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन इमोशन भी कहते हैं। अगर कॉमा इस्तेमाल होगा तो मिल्ड इंटरजेक्शन कहेंगे आप लोग, ठीक है। इतना सा फर्क है इन दोनों का इंटरजेक्शन के यूज में। रूल नंबर 2 पे आते हैं। सब इंटरजेक्शन इंटरप्रीट अ कॉन्वर्जेशन और अ थॉट और होल्ड समन अटेंशन फॉर अ मोमेंट, दीज आर जस्ट साउंड। अब देखिए शेक्सपियर के ड्रामास में या लिटरेचर से ये रूल नंबर 2 का बहुत गहरा ताल्लुक है, या पोइट्री से।
जिसका वास्ता पढ़ा होगा ना पोइट्री से, जितने भी पोएम आप उठा के देख ले, उससे रूल नंबर 2 का बहुत गहरा वास्ता है। अब रूल नंबर 2 कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो दे आर जस्ट साउंड नॉट वर्ड्स बिकॉज दी साउंड डू नॉट मेक एनी सेंस। हमने पहली एक्सप्लेनेशन में क्या कहा था कि इंटरजेक्शन का एज पर द ग्रामर सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ इसकी भी अपनी एक पोजीशन है, बट इंटरजेक्शन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द 7 पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक। तो रूल नंबर 2 हमारा कहते हैं कि फ्यू इंटरजेक्शंस जो होते हैं हमारे, वो थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और वो दे आर जस्ट अ साउंड, वर्ड में एक्सप्रेस नहीं होते। अब कोई क्या सोचता है जो पोयम में हम एक्सप्रेस करते हैं, उन वर्ड्स को हम रूल नंबर 2 में अडॉप्ट करते हैं। अब रूल नंबर 2 है योर शर्ट हैज स्टर्न ऑन द बैक। अब देखिए यू एम, इट मेक इट बेसिकली इट मेक्स अ साउंड, डू नॉट हैव एनी मीनिंग। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, आप कहते हो ना, आजकल मैंने एक और चीज भी देखी है, मैसेज का रिप्लाई करते वक्त हम लोग ये वर्ड्स इस्तेमाल, ठीक है, या इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर जस्ट अ साउंड जिसका ग्रामर में कोई मतलब नहीं है, बट एक साउंड एक्सप्रेशन है जो आपके इमोशंस को जाहिर करता है। क्लियर रूल नंबर 2? ओके ग्रेट। इंटरजेक्शन वैसे बहुत ही आसान है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, एक आध एक्सप्लेनेशन से, एक आध डिस्कशन से भी समझ आ जाता है। चलिए जी, मूविंग टुवर्ड द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमें कहता है सम इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ओनली यस और नो। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, यस आप एक्सप्रेस ही कर दो, बात खत्म। आई विल मोस्ट डेफिनेटली डू इट ना। अब ये देखिए, ये दिस वर्ड इज एक्सप्रेशन ऑफ अ नो ना, एंड दिस इज को रिलेटेड इन द पोएट्री स्टाइल। ये पोएट्री स्टाइल में ज्यादातर इस्तेमाल होता है टू कैच द समवन्स अटेंशन। अब देखिए हमारे लिए इंग्लिश ESL है, इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज है, बट जिसके लिए इंग्लिश एज ए प्राइमरी लैंग्वेज है, जिसकी नेटिव लैंग्वेज है, वो ना conversation with the people use, oh would you like to take a cup of tea? No, I won't, I don't। तो फर्दर जो आपका सिंगल यस और नो वाला एक्सप्रेशन है, इट गिव्स एक्सप्लेनेशन। वो आपके नेटिव स्पीकर के लिए दिस इज सिंपल वर्ड, जैसे हम लोग अपने सिंधी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, नहीं हाँ ये वो, इस तरह से उनके लिए भी एक्सप्रेशन भी होते हैं। एग्जैक्टली नॉवेल में भी इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर ये। अच्छा, नॉवेल में आपके जो इन सॉरी डायरेक्ट स्पीच है ना, उसमें ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जिसने लिटरेचर पढ़ा होगा उसको भी आइडिया होगा। अच्छा, जिसने उर्दू नॉवेल भी पढ़ी होगी ना, उसमें भी ये वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन और स्टाइल डिफरेंट होता है। बट हर पोइट्री, हर नॉवेल से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। यू कैन से कि ये फ्लेवर डालते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक फ्लेवर डालते हैं उस लैंग्वेज में, उस नॉवेल में, उस पोएम में, उस स्टाइल में, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 3। कमिंग टुवर्ड द रूल नंबर 4, some interjection are used to get someone's attention, सिर्फ attention। आप वो आवाज निकालते हो, या ओह अल्लाह, हे हे लिसन, हम लोग कहते हैं कॉन्वर्जेशन में हे लिसन। तो ये वर्ड्स जो होते हैं जस्ट टू कैच द अटेंशन ऑफ समवन एल्स, वो आप ज्यादातर स्पोकन में ये इस्तेमाल होते हैं, स्पोकन में। और दूसरा, जैसे अभी तूबा ने भी डिस्कस किया कि नॉवेल एक्सप्रेशन में, ये नॉवेल एक्सप्रेशन में भी आपके डायलॉग्स में इस्तेमाल होते हैं, आपके कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए डायलॉग में वापस जाए तो डायलॉग भी 2 किस्म के होते हैं, स्पोकन एंड रिटन वर्जन, ठीक है। अब देखिए ड्रामास को देखिए, आप पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं, वो स्क्रिप्ट जो है आपका डायलॉग फॉर्म में होता है ना, तो उस स्क्रिप्ट में ये वर्ड लिखे जाते हैं कि भाई जब हम बोलेंगे, जब ये ड्रामास की डबिंग होगी तो उसमें आपने ये वर्ड एक्सप्रेस करना है इन द स्पोकन वर्जन। लाइकवाइज मूवीज ड्रामा, जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अ ड्रामा, बट मूवीज का भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, ठीक है। क्लियर?
चले जी, फोर्थ वन, इंटरजेक्शन इज आल्सो सो सिंपल। ये 4 रूल्स है बेसिकली। इन रूल्स को हमने सिर्फ हाईलाइट किया है कि भाई ये इस तरह से भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये वर्ड की लिस्ट मैंने लगा दी। इसका ग्रामर में कोई कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं कि प्रॉपर मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलेगी। जब आप डिक्शनरी उठाएंगे आपको कहेगा इट इज एक्सप्रेशन ऑफ अ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ अ जॉय, इट इज एन एक्सक्लेमेशन। इस तरह से आपको ये वर्ड की एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, अब हम ये वर्ड मैंने सारे उठा के इधर एक लिस्ट बना के रख दी है कि ये सारे वर्ड आपके इंटरजेक्शन है, ये इस्तेमाल होते हैं। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, टाइप्स में, तो आपको थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा। दीज आर सम एग्जांपल। गुड, गुड के साथ आपने एक्सप्रेशन दे दिया। अब गुड्स, एक्सप्रेशन एक्सक्लेमेशन मार्क का दे दिया। अब सिर्फ गुड लिखे तो भी ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क ने बता दिया कि दिस इज एक्चुअली द एम्फसाइज स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ अ गुड। ओह, mild emotion. Hey, listen to me carefully. It's an strong expression. Again, yes, strong expression है। अगर yes के साथ सिर्फ comma आए तो yes, a common expression जिसको mild expression of a interjection कहते हैं। Well, I can do this. So here again a strong emotion. आपको कहाँ से पता चलेगा? Written expression से पता चलेगा। भाई comma है तो mild emotion expression है, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन। क्लियर? दीज आर द एग्जांपल। रिव्यू में आते हैं। रिव्यू से पहले हम टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन देख लेते हैं। इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन के मुताबिक इसको डिवाइड किया गया है। आते हैं वापस एक्सप्रेशन ऑफ greetings, expression of joy, expression of surprise, expression of approval, expression of sorrow, expression of attention and calling। इन एक्सप्रेशन के बिहाफ पे इंटरजेक्शन को डिवाइड किया गया है 6 टाइप्स में एज पर द ग्रामर रूल। पहला हम लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग्स। क्या हो सकती है? ग्रीटिंग्स में एक्सप्रेशन के लिए वो वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। ग्रीटिंग्स में आप कहते हो है, हेलो, हाय, तो ये वर्ड्स है व्हिच शोज द ग्रीटिंग। ये फर्स्ट पार्ट भी है ग्रामर में इंटरजेक्शन का। Let's have a first type of interjection, that is interjection of greetings. These 3 words have been highlighted here. Hey, hello, hi. ठीक है, तो इसके साथ आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होगा। इसी तरह एक्सप्रेशन ऑफ जॉय पे आते हैं। सेकंड, जॉय का एक्सप्रेशन क्या है? वाओ, हो रहा। ठीक है, ये जॉय के एक्सप्रेशन है। ऊपर मैंने वर्ड की एक्सप्लेनेशन इधर कर दी है। देखिए, लेट मी हाईलाइट फर्स्ट। हुर्रा, वाओ, हरे, these are examples here जो आपकी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है? जॉय आर द हैप्पीनेसेस। नाउ लेट्स हैव अ थर्ड टाइप, दैट इज इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल, अप्रूवल गुड में भी आता है। ब्रेवो, गुड के साथ भी आपका अप्रूवल आता है ना। वेल डन, ब्रेवो, ब्रिलियंट। बेसिकली ये वर्ड ग्रामर में पोजीशन क्या रखते हैं? आपके एडजेक्टिव की पोजीशन रखते हैं, लेकिन when they will be used with exclamation mark तो इसकी पोजीशन को रिलेट हो जाएगी, तो एट द सेम टाइम ये इंटरजेक्शन का अप्रूवल भी देंगे। क्लियर? आई थिंक देयर इजंट एनी डाउट। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन पे आते हैं। अब देखिए, ये वर्ड ऑफ अटेंशन जो है ये बेसिकली ग्रामर में क्या है? वर्ब है, बट इनकी अटेंशन कैच करने के लिए वी यूज द वर्ड, यूज द एक्सक्लेमेशन। यस, बिंगो वर्ड भी अप्रूवल में आता है, ऑफ कोर्स आता है। मेरे देयर आर सो मेनी अदर वर्ड जो आपके अप्रूवल में आते हैं टाइप्स में। ठीक है, आई हैव टेकन फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स और कुछ एंड में मैंने लगाई हुई है चार्ट के जरिए, but I will share you the grammar chart, Ali Anwar. Bingo is also one of them, a word for the approval of emotion, approval of a sense, approval of something as in a subject, as an object, as an action. Action का approval के लिए भी इस्तेमाल होता है। Look, you are arrogant. ठीक है, अब देखिए, look, you are arrogant. Now look ने expression क्या दे दिया आपको?
एक्सप्रेशन ऑफ अटेंशन दे दिया, लिसन, एक्सप्रेशन ऑफ अटेंशन, अटेंशन सीकर हो गया ना, behold someone strange is here, अगेन अप्रूवल हो गया आपका, तो सॉरी अगेन अटेंशन सीकर हो गया, तो दीज वर्ड्स jot down the attention of the speakers or the listeners. उसके बाद आते हैं इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, व्हाट यू फेल्ड, ओह अल्लाह, अल्लाह भी आता है वैसे आपका सरप्राइज में, आह भी आता है सरप्राइज में। अब सरप्राइज जो है आपका दो किस्म का होगा, पॉजिटिव सरप्राइज भी, नेगेटिव सरप्राइज भी। पॉजिटिव से रिलेटेड ये है कि सरप्राइज कैन बी लिंक विद द हैप्पीनेस, सरप्राइज, अ सडन सरप्राइज कैन बी अ लिंक विद द सैडनेस। ठीक है, कुछ चीज गुम हो जाती है, वो भी आपकी एक सरप्राइजिंग इमोशन देते हैं ना, ओह आई लॉस्ट माय फला फला थिंग, तो आपका ये दिस विल बी अ नेगेटिव इंप्रेशन, और यू कैन से एक्सप्रेशन ऑफ अ सैडनेस। तो ये दोनों किस्म के एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। नाउ लेट्स हैव अनदर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन फॉर सॉरो। अब देखिए सरप्राइज और सॉरो, वहां भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सॉरो को, और सॉरो को अलग कैटेगरी में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अल्लाह, she has lost senses, ठीक है, ouch, I got hurt. So these are the interjection of sorrow. Clear? Alas, he is no more. Alas, he has lost the senses. Ouch, it's very panic. Ouch, the situation is a panic. ठीक है, सो मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, आई विल शेयर यू, कि वो वीडियो क्लिप्स जो है आपको इसके एक्सप्रेस, वैसे एक्सप्रेशन के लिए आप कोई भी ऑडियो क्लिप्स भी सुन लेना तो आपको इसके एक्सप्रेशन का वर्जन पता चल जाता है। तो आई विल शेयर विद यू पीपल इन द ग्रुप्स। ये मैंने रीइंफोर्समेंट लगा दी आप लोगों के लिए कि जब आप पूरा ये पढ़ के बैठे तो अपने आप को रिवाइज करें कि इंटरजेक्शन क्या है, 6 टाइप में डिवाइड हुआ, ग्रीटिंग्स में क्या हुआ, ठीक है, और ग्रीटिंग के कुछ एग्जाम्पल आप लोग जब लिखे तो खुद अपने भी दो दो तीन तीन एग्जाम्पल बना के लिखे। उससे क्या हुई कि वाओ, गुड, लुक, लिसन, रिपीट कर दिए मैंने। यहाँ पे बी क्वाइट, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, ठीक है, ये हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, वैसे बेसिकली सिंधी में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंग्लिश स्टाइल होता है। अटेंशन अप्रूवल के लिए ब्रिलियंट, ब्रावो, आउच, उप्स। ये आप देखिए, ये उप्स जो है आपको कहाँ मिलता है, बेसिकली ज्यादातर आपको दिखाई देता है जब इंटरनेट कनेक्शन कैन नॉट वर्क, कोई साइट नहीं खुलती, तो उप्स एक फेस बना हुआ आता है आपका, तो ये फेस बना हुआ आता है, रीजन इज दैट एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो है। नाउ दिस इज, इसको मैं जूम आउट कर लूं पहले, दिस इज अ कार्ड जो आपकी इंटरजेक्शन इमोशन के थ्रू, डिससेटिस्फेक्शन, पैनिक, प्लेजर, रियलाइजेशन, रिलीफ, जॉय, एम्बेरसमेंट के लिए, डिसअप्रूवल के लिए कौन से वर्ड, साउंड वर्ड इस्तेमाल होते हैं, वो ये आपको कार्ड एक्सप्रेस कर देगा। दैट्स इट फॉर द इंटरजेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग था, बट बहुत ही छोटा टॉपिक है और इतना इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके बारे में कोई क्विज होंगे तो प्लीज यू ऑल आर मोर वेलकम टू आस्क मी व्हाटएवर यू वांट, अदरवाइज मैं आपसे ये नोट शेयर कर देती हूँ, ट्राइंग के मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर लूँ, आज वाली भी, कल वाली भी, और इंटरजेक्शन की आज आपको एक्सरसाइज भी शेयर करूँगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। ये इस वीक हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्विज, सॉरी, अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे कर दिए। नाउ बेसिक और एडवांस वाले अपना अपना अलग पढ़ेंगे एज पर द कोर्स आउटलाइन, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। टाइम टेबल आप लोगों के पास है,
तो जिसमें हमारा ये है बेसिकली कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 क्लासेस हुआ करेंगी। मंडे और फ्राइडे को आपको असाइनमेंट मिला करेगा और सैटरडे को टेस्ट हुआ करेगा। तो टेस्ट बेसिकली मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों की प्रैक्टिस टेस्ट लेती हूँ, तो आई विल नॉट कंडक्ट सच टाइप ऑफ अ फॉर्मल टेस्ट। वो आपका इंशाल्लाह एंड में 2 आपके मॉक टेस्ट लेकर आपका कोर्स फाइनलाइज कर लेंगे। कोई क्वेरीज है तो प्लीज यू मे आस्क। जी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ कमल। कल भी मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, बट मैं आज इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपसे आज वाली और कल वाली रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ। ठीक हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन और मैं आपसे अभी रिकॉर्डिंग और नोट्स वगैरह सब शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज गिव मी द ओके जन आई कैन स्टॉप दिस वीडियो और आपसे बाकी नोट्स वगैरह सब चीज़ें शेयर कर लूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीक। प्लीज अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया करें, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वरना मुझे क्या है, मैं तो पढ़ाने वाला बंदा हूँ, पढ़ा के मैं फारिग हो जाऊंगी, मैं कहूँगी मेरा तो कोर्स पूरा हो गया। बट रीजन ये होता है पढ़ाने का कि आपकी प्रैक्टिसेस जो है आपका आउटपुट देती है, ना कि आपका आउटपुट है। ये आपके पूरे लेक्चर का जो है रीइंफोर्स हो जाता है कि आप लोगों को कितना आता है, कितना समझ आ गया, फर्दर कितना आपने इसको डीप स्टडी करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।